हेलो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस की एक और क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स से कंप्यूटर साइंस के जो कोर्स है उसके अंदर हम हार्डवेयर के बारे में बात कर रहे हैं और हार्डवेयर के अंदर जो बेसिक डिवाइसेज होती हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, इन डिवाइसेज के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम मेमोरी को थोड़ा और ज़्यादा एक्सप्लोर करने वाले हैं, तो जुड़ रहे हमारे साथ और देखते रहिए CS क्लास। तो स्टूडेंट्स, आई होप जो भी वीडियो आप देख रहे हो उन वीडियो के साथ साथ आप अपने नोट्स भी बना रहे हो, और अगर आपने नोट्स बनाने स्टार्ट नहीं किए हैं तो आप पीछे की वीडियो को देख के आप नोट्स भी बना सकते हो। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम मेमोरी के बारे में बात करते हैं। एक्चुअल में मेमोरी क्या होती है? जो मेमोरी होती है वो किसी भी डेटा को स्टोर करने का काम करती है। वो भले ही डेटा को टेम्परेरी स्टोर करे या फिर परमानेंट स्टोर करे। मेमोरी का जो फंक्शन होता है वो होता है डेटा को स्टोर करना। तो मेमोरी में स्टोरेज के साथ साथ दो फंक्शन और भी होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे रीड फंक्शन और राइट फंक्शन। जो रीड फंक्शन होता है उसके अंदर जो भी मेमोरी में डेटा स्टोर है उसको हम यूज़ करते हैं, यानी कि रीड करते हैं। और जो राइट फंक्शन होता है उसके अंदर हम मेमोरी के अंदर डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं, उसके अंदर हम कॉपी करते हैं। जो रीड और राइट होता है ये मेमोरी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। जो मेमोरी की स्पीड होती है वो भी रीड और राइट के ऊपर ही बेस्ड होती है कि कोई भी मेमोरी को कितनी स्पीड से रीड किया जा सकता है और कितनी स्पीड से उसके अंदर राइट किया जा सकता है, यानी कि कितनी स्पीड से उसके अंदर डेटा को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इसके बाद हम डिफरेंट टाइप की मेमोरीज के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। तो जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो मेमोरी होती है जिसको कंप्यूटर बार बार फ्रीक्वेंटली यूज़ करता है। लेकिन जो सेकेंडरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी को कंप्यूटर फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं करता। कंप्यूटर के अंदर जो डेटा स्टोर होते हैं वो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर ही स्टोर होते हैं, और जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो प्रोसेसिंग के अंदर यूज़ की जा सकती है। जैसा कि मैंने आपको कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम में समझाया था कि जो प्रोसेसिंग का पार्ट होता है उसके अंदर CPU और मेमोरी दोनों होती हैं। तो जो प्रोसेसिंग के अंदर मेमोरी यूज़ की जाती है वो मेमोरी प्राइमरी मेमोरी होती है, और जिस मेमोरी के अंदर डेटा को फ्यूचर यूज के लिए स्टोर किया जा सकता है वो मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी होती है। अब अगर हम प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी को रियल लाइफ एग्जांपल से समझना चाहते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे माइंड में परमानेंटली चलती रहती हैं। जो भी काम हम कर रहे हैं वो हमें याद रहता है, और कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको हम याद रखने के लिए हमें उसको लिखना पड़ता है, और लिखने के लिए हम अपनी नोटबुक्स का यूज़ करते हैं। तो जो हमारा माइंड होता है वो एक प्रकार से प्राइमरी मेमोरी की तरह काम करता है, और जो नोटबुक है हमारी वो एक सेकेंडरी मेमोरी की तरह काम करती है। अब अगर हम प्राइमरी मेमोरी को थोड़ा सा समझें तो प्राइमरी मेमोरी में दो टाइप की मेमोरी आती हैं, रैम एंड रोम। जो रैम होती है उसके अंदर फिर से दो कैटेगरी बन जाती है, SRAM और DRAM। और अगर हम रोम के बारे में बात करते हैं, रोम भी दो टाइप के होते हैं, PROM और EROM। और इसके बाद अगर हम EROM को और फर्दर कैटेगरी में डिवाइड करें तो EROM भी दो प्रकार के होते हैं, EEROM और EVEROM। अब जिस प्रकार हमने प्राइमरी मेमोरी को अलग अलग क्लासीफाई किया है उसी प्रकार हम सेकेंडरी मेमोरी को भी अलग अलग वे में क्लासीफाई कर सकते हैं। जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसके अंदर दो टाइप की स्टोरेज होती हैं, फिक्स्ड स्टोरेज और रिमूवेबल स्टोरेज। जो फिक्स्ड स्टोरेज होती है वो होती है फिक्स, जो यानी कंप्यूटर के अंदर हम फिक्स कर देते हैं, उसको हम बार बार अपने कंप्यूटर से बाहर नहीं निकालते। लेकिन जो रिमूवेबल स्टोरेज होती है उसको हम कंप्यूटर के आउटसाइड यूज़ करते हैं, और इवन हम उन स्टोरेज डिवाइसेस को अलग अलग कंप्यूटर में भी यूज़ कर सकते हैं। एक प्रकार से हम ये बोल सकते हैं कि जो रिमूवेबल स्टोरेज होती हैं वो पोर्टेबल स्टोरेज होती हैं। अब अगर हम फिक्स्ड स्टोरेज के बारे में बात करें तो इसके अंदर हमारे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क SSD होती है जो कंप्यूटर के अंदर ही फिक्स की जा सकती है। इवन जो हमारा CD-ROM होता है जो CD या DVD को रीड एंड राइट करने का काम करता है वो भी हमारे कंप्यूटर के अंदर फिक्स्ड होता है। लेकिन जो CD-ROM होता है वो दो टाइप के होते हैं, इंटरनल भी होते हैं और एक्सटर्नल होते हैं, यानी कि CD-ROM को हम पोर्टेबल भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो रिमूवेबल स्टोरेज होती हैं वो हमारे पास पोर्टेबल स्टोरेज होती हैं, यानी उनको हम कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं, जैसे कि पेन ड्राइव एक ऐसी स्टोरेज डिवाइस होती है जिसको हम इजीली कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं, और किसी भी कंप्यूटर के साथ हम इजीली इनको कनेक्ट कर सकते हैं। इवन जो पेन ड्राइव होती है उनको हम अपनी मोबाइल डिवाइस के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। पेन ड्राइव के अलावा जो CD होती है या DVD होती है इनको भी हम रिमूवेबल स्टोरेज के अंदर ही यूज़ करते हैं, क्योंकि जो CD और DVD होती है इनको भी हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। वो बात अलग है कि आज के टाइम पे CD और DVD का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा, क्योंकि CD और DVD की जो रिप्लेसमेंट है वो पेन ड्राइव से हो गई है। इवन जो पेन ड्राइव होती है वो हमें बहुत ही लार्ज कैपेसिटी के साथ देखने को मिलती है।
इसलिए CD और DVD की जगह पे हम पेन ड्राइव का ही यूज़ करते हैं। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में बात करने के बाद हम बात करते हैं वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल मेमोरी के बारे में। देखो, जब भी हम किसी मेमोरीज के बारे में बात करते हैं तो उस टाइम पे ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन होता है, वोलेटाइल मेमोरी एंड नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है वोलेटाइल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी के अंदर, वो होता है पावर का। यानी कि जब हम किसी भी मेमोरी के अंदर डेटा स्टोर करते हैं उस टाइम पे तो हमें उसको हमारे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना पड़ता है और कंप्यूटर उसको पावर भी प्रोवाइड करता है। लेकिन जिस टाइम पे हम उनको कंप्यूटर से डिस्कनेक्ट कर लेते हैं, या फिर हम ये बोले कि उसको पावर से डिस्कनेक्ट कर लेते हैं, तब उसके अंदर जो डेटा है वो स्टोर रहता है या फिर नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपनी पेन ड्राइव को हमारे कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं तो पेन ड्राइव के अंदर जब हम डेटा ट्रांसफर करते हैं उस टाइम पे पेन ड्राइव को कंप्यूटर पावर प्रोवाइड करता है। लेकिन जब हम कंप्यूटर से उसको रिमूव कर लेते हैं तो पावर तो पेन ड्राइव के अंदर नहीं रहती, न ही पेन ड्राइव के अंदर किसी प्रकार की कोई बैटरी होती है जो उसको पावर प्रोवाइड करती है। लेकिन जो डेटा होता है वो हमारे पेन ड्राइव में सेफ रहता है। एक बार हम अपनी पेन ड्राइव के अंदर डेटा को कॉपी कर लेते हैं तो कंप्यूटर से रिमूव करने के बाद भी उस पेन ड्राइव का जो डेटा है वो डिलीट नहीं होता। लेकिन अगर हम रैम की बात करते हैं तो रैम के अंदर डेटा को स्टोर रखने के लिए उसको कंटिन्यूस पावर की जरूरत पड़ती है। अगर किसी वजह से रैम के अंदर जो पावर है वो ड्रॉप हो जाती है तो उसके अंदर जो डेटा है वो भी डिलीट हो जाता है। इसलिए जिन मेमोरीज के अंदर पावर की नीड होती है डेटा को स्टोर रखने के लिए, वो मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी होती है, और जिन मेमोरीज के अंदर डेटा को स्टोर रखने के लिए पावर की जरूरत नहीं पड़ती वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। इसके अलावा जो वोलेटाइल मेमोरी होती है वो टेम्परेरी मेमोरी होती है, और जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है वो परमानेंट मेमोरी होती है। और अगर हम वोलेटाइल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी की स्पीड के बारे में बात करें तो जो वोलेटाइल मेमोरी होती है उसकी स्पीड ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू नॉन वोलेटाइल मेमोरी। और अगर हम वोलेटाइल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी का एग्जांपल लेते हैं तो वोलेटाइल का जो सबसे बड़ा एग्जांपल है वो होता है रैम, और नॉन वोलेटाइल मेमोरी का एग्जांपल की बात करें तो उसके अंदर हमारा रोम का भी एग्जांपल ले सकते हैं, और इवन हमारी जो पेन ड्राइव होती है, हमारी जो CD होती है, उनका भी एग्जांपल ले सकते हैं। क्योंकि ना तो पेन ड्राइव के अंदर हमें डेटा को स्टोर रखने के लिए पावर की जरूरत पड़ती है और न ही CD के अंदर डेटा को स्टोर रखने के लिए पावर की जरूरत पड़ती है। अब जब हम मेमोरी के बारे में बात कर ही रहे हैं तो हम रैम और रोम कोड के बीच का जो डिफरेंस है वो भी क्लैरिफाई कर लेते हैं। तो जो रैम होती है उसका पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और जो रैम होती है वो एक वोलेटाइल मेमोरी होती है। यानी कि रैम के अंदर डेटा को स्टोर रखने के लिए हमें पावर की ज़रूरत पड़ती है, और जो रैम है उसके अंदर डेटा को हम इजीली चेंज कर सकते हैं। यानी कि जब हम कंप्यूटर के अंदर कोई भी काम कर रहे हैं वो हमारी रैम के अंदर ही टेम्परेरी स्टोर होता है, और जो डेटा है वो इजीली हम चेंज कर सकते हैं। जो रैम होती है वो करंटली प्रोसेस्ड जो डेटा है उनको स्टोर करने के लिए यूज की जाती है। फॉर एग्जांपल, हम अपने कंप्यूटर में पेंट का यूज़ कर रहे हैं तो जो पेंट होता है वो हमारे कंप्यूटर की रैम के अंदर ही लोड होके हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है। इवन अगर हम कोई म्यूजिक सुन रहे हैं तो वो जो म्यूजिक है वो भी हमारी रैम के द्वारा ही एक्सेस किया जाता है। इसके अलावा जो रैम होती है उसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है। जो रीड राइट स्पीड है रैम की वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है। अब अगर हम रोम के बारे में बात करें तो रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। जो रोम है उसको हम सिर्फ रीड के लिए यूज किया जाता है, उसको एक बार राइट करने के बाद हम उसको इरेज नहीं कर सकते। इसके अलावा जो रोम होता है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी के अंदर आता है, यानी कि रोम के अंदर जो डेटा है उसको स्टोर रखने के लिए हमें पावर की जरूरत नहीं पड़ती, और साथ ही जो रोम के अंदर डेटा स्टोर होता है उसको हम इजीली मॉडिफाई या फिर चेंज नहीं कर सकते। एक प्रकार से जो रोम होता है वो एक परमानेंट स्टोरेज का काम करता है, और जो रोम होता है उसकी स्पीड भी रैम के कंपैरिजन में स्लो होती है। तो स्टूडेंट्स, मेमोरी के बारे में अगर हम और ज़्यादा डीपली बात करते हैं तो हमारे पास बहुत से टॉपिक आते हैं, लेकिन बेसिक कंप्यूटर में सिर्फ इतना ही जानना हमारे लिए काफ़ी है। आई होप आपको आज का जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको आज का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है तो हर बार की तरह आप इस वीडियो को लाइक करके मुझे बता सकते हैं कि ये सारी चीज़ें हमें समझ में आ गई हैं, और अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो वो मुझे कमेंट्स में कभी भी पूछ सकते हो। और कंप्यूटर साइंस के अंदर जो आगे के टॉपिक्स हैं उनको हम अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।